श्रीकृष्णः शरणं मम। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः। आज का व्याख्यान विषय है श्री ब्रजभूमि स्वरूप एवं महात्म्य के अंतर्गत श्री ब्रजभूमि के 12 वनों का परिचय। पुष्टि भक्ति संप्रदाय में एवं अन्य भक्ति संप्रदाय में ब्रजभूमि के 12 वनों का उल्लेख उपलब्ध होता है। प्रायः वार्ता साहित्य एवं कीर्तन साहित्य में भी इसका उल्लेख उपलब्ध होता है। इसका जो शास्त्रीय आधार है यह पद्म पुराण में पाताल खंडांतर्गत श्री कृष्ण चरित्र वर्णन जो आता है, इसमें श्री शिवजी एवं पार्वती जी के संवाद के रूप में उपलब्ध होता है। तो आज हम उसी ग्रंथांश का अध्ययन मात्र करेंगे। आज केवल परिचय मात्र व्याख्यान में रहेंगे एवं पृथक जो 12 वनों का उल्लेख शास्त्र में आता है उसका अन्य व्याख्यानों में उल्लेख किया जाएगा। तो आज ग्रंथ का आरंभ करते हैं। स्वस्थानमधिकं नामधेयं मातुर्मण्डलं निगूढ़ं विविधं स्थानं पुर्यभ्यंतर संस्थितम्। स्वस्थान अर्थात भगवान श्री कृष्ण का स्वकीय स्थान, और जो मथुरा है यह सबसे अधिक महात्म्य युक्त है, इस प्रकार का वर्णन यहाँ पूर्ववर्ती श्लोक में आता है। तो यह जो माथुर मंडल है यह अत्यंत गूढ़ है और संपूर्ण ब्रज का स्वरूप ही अत्यंत गूढ़ है। यह हमने पूर्ववर्ती व्याख्यानों में विस्तार के साथ वर्णित किया है। निगूढ़म विविधम स्थानम पुर्यभ्यंतर संस्थितम। और जो मथुरा मंडल है, जो ब्रज मंडल है, इसमें केवल उपवन आदि के भेद नहीं है, किंतु वनों के भेद नहीं है, किंतु उपवन, प्रतिवन, अधिवन आदि के भेद से अवान्तर भेद भी है। और इसके अनंतर वटों के भेद से भी जो लीला स्थली है यह बताई गई है, वृक्षों के भेद से बताई गई है। और जो लीला स्थली है यह पुरी के भेद से भी बताई गई है, तीर्थ के भेद से भी बताई गई है। तो जिस प्रकार से शास्त्रकारों ने विविध महात्म्य संयुक्त ब्रजमंडल का वर्णन किया है, विविध स्वरूप में किया है, तो शनैः शनैः क्रमशः प्रत्येक व्याख्यानों में हम उन सब पंक्तियों का मूल ग्रंथ से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ अनेक जो पुरी है यह विद्यमान है, और जो मथुरा मंडल है यह सहस्त्रपत्र कमलाकार है, अर्थात यह जो ब्रजमंडल है यह सहस्त्रपत्र कमल के समान है, इस प्रकार से इसका आकार है। और इसके ऊपर सर्वदा रक्षार्थ, ब्रजमंडल की रक्षार्थ विष्णु चक्र परिभ्रामद धाम वैष्णव उद्भुतम, भगवान विष्णु के जो श्री सुदर्शन जी चक्र रूप में विराजते हैं, यह आप श्री सर्वदा रक्षा करते हैं एवं अति तेज युक्त आप श्री का स्वरूप रहता है। इस प्रकार का वर्णन यहाँ पाताल खंड में आता है पद्म पुराण के। मथुरा मंडल को कर्णिका पर्ण विस्तार कहा गया है, अर्थात जो कर्णिका का अर्थ होता है जैसे कमल का जो मूल भाग होता है इसको कर्णिका कहा जाता है। तो मथुरा मंडल है यह कर्णिका स्वरूप है, क्योंकि यहीं से जो विस्तार है यह संपूर्ण पर्ण विस्तार है, यह कर्णिका से ही उद्भूत होता है। जो कमल का छत्ता जिसे हम हिंदी भाषा में कहते हैं, तो वहाँ से संपूर्ण जो कमल का प्रादुर्भाव होता है, तो यह मथुरा मंडल
इस प्रकार से है रहस्य द्रुममीरितम। अनेक प्रकार के रहस्यमय द्रुम हैं यहाँ पे, अर्थात वृक्षस्थली है और वृक्षावली है। यह जो वृक्ष हैं इनका भी पृथक रूप से तीर्थत्वेन महात्म्य अनेक स्थानों में, अनेक शास्त्रों में उद्धृत किया गया है। तो तत्त स्थान से हम उन सभी तीर्थ स्थानों का अध्ययन करेंगे। आज का जो व्याख्यान है यह केवल द्वादशारण्य अर्थात जो 12 वन हैं इनके पर्यंत ही रहेगा। प्रधानम द्वादशारण्यम माहात्म्यम कथितम क्रमात्। जो प्रधान है यह 12 वन है और यहाँ इनके नाम दिए गए हैं भद्र श्री लोह भांडीर महाताल खदीरकाः बकुलम कुमुदम काम्यम मधुवृंदावनम तथा द्वादशैतावती संख्या कालिंद्याः सप्तपश्चिमे पूर्वे पंचवनं प्रोक्तम तत्रास्ति गुह्यमुत्तमम्। भद्रवन, श्रीवन, लोहवन, भांडीरवन, महावन, तालवन एवं खदीरवन, यह जो वन है इतने, यह श्री यमुना जी के पश्चिम भाग में विराजते हैं, पश्चिम भाग में अवस्थित हैं। यह जो 7 वन है यह, और बकुल वन, इसे किसी स्थान पर बिल्व वन भी कहा जाता है, नाम भेद से है, और किसी स्थान पे इसे कोकिला वन भी कहा गया है। तो पुराणों में कल्प के भेद से लीला रहती है, पुराणों में सृष्टि के भेद से लीला रहने के कारण जो स्थान है इनके नाम कदाचित भिन्न हो सकते हैं किसी किसी स्थान पर। तो बकुल वन जो है यह किसी स्थान पर बिल्व वन कहा गया है। तो बिल्व वन हो या बकुल वन हो, उसे समान अर्थ में ही ग्रहण करना चाहिए, और कोकिला वन का भी इसी में ग्रहण कर लेना चाहिए। कुमुद वन, काम्य वन अर्थात कामवन, मधुवन एवं वृंदावन, यह जो 12 वन है यह प्रधान है और इन्हीं का यहाँ वर्णन किया गया है। द्वादशैतावती संख्या कालिंद्याः सप्त पश्चिमे पूर्वे पंचवनम प्रोक्तम तत्रास्ति गुह्यमुत्तमम्। तो इसी का हमने श्लोकार्थ किया कि यह जो 7 वन है श्लोकार्ध में, पूर्व श्लोकार्ध में कहे गए, यह 7 वन है, यह पश्चिम भाग में विराजते हैं श्री यमुना जी के, एवं जो पूर्व भाग है वहाँ यह अन्य 5 वन है यह विराजते हैं। तो यह सामान्य रूप से जो मूल शास्त्रीय आधार है कि कहाँ से 12 वन कहे गए हैं पुराणों में, तो वह जो आकर स्थान है वह पद्म पुराण का पाताल खंड है। यहाँ जो सामान्य रूप से शंका की जाती है वह मधुपुरी मथुरा को भी कहा जाता है। तो मधुवन एवं जो मथुरा है यह एक ही स्थान है अथवा भिन्न स्थान है, इस विषय में प्रायः जो शंका रहती है। तो यहाँ पे जो धर्मशास्त्रकार हैं मित्र मिश्र यह यहाँ उल्लेख करते हैं कि आदिवाराह मते मधुवनम पुरा भिन्नमप्यस्ति। आदिवाराह पुराण में ऐसा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मधुवन है यह मधुपुरी से भिन्न भी है, अर्थात पुर अर्थात मथुरा। तो मधुपुरी है वह मथुरा है, किंतु मधुवन है यह एक पृथक वन है, और जो मथुरा है इसकी गणना पुरी में की गई है। तो यहाँ उसका उल्लेख भी दिया है, तेन दृष्टा च सा रम्या वासवस्य पुरी यथा तीर्थैर्द्वादशभिर्युक्ता पुण्या पापहरा शुभा। और इसके अनंतर यहाँ यही बताया गया है, जो कथानक आ रहा है गम्यमान कथानक में इस प्रकार से बताया गया है कि तेन दृष्टा च सा रम्या, जो वासव की पुरी है, वसुओं की पुरी है, इसका वर्णन आता है तीर्थेर द्वादश भीर युक्त, अर्थात जो मथुरा है यह कैसी है, 12 तीर्थ से युक्त है और अति पुण्यमयी स्थली है एवं सभी पाप का हरण करने वाली है। तो यह मथुरापुरी है, किंतु जो मधुवन है इसका उल्लेख उसी वराह पुराण में अग्रिम स्थान पर किया गया है। प्रथमम मधुवनम नाम द्वादशम वृंदकावनम एतानि ये प्रपश्यन्ति न ते नरकभोजिनः। तो यहाँ कहा गया है कि प्रथम है यह मधुवन है, एवं जो 12तम स्थान है वह वृंदावन है, अर्थात 12वां स्थान जो है यह वृंदावन है। तो यहाँ इस प्रकार से स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इसी पुराण में पृथक रूप से कहा गया है कि मथुरा है मधुपुरी के रूप में यद्यपि
विख्यात है, तथापि मधुवन है, यह पृथक है। मथुरा है, यह पुरी है, और मधुवन है, यह वन के अंतर्गत आता है, जो प्रधान वन आता है। तो अग्रिम व्याख्यान में हम इन सभी द्वादश जो भी वन हैं, इनके महात्म्य एवं तत्त संबंधी लीला का जो प्राचीन ग्रंथोक्त वर्णन है, उसका अध्ययन करेंगे। तो आज के व्याख्यान यही समाप्त किए जाते हैं।